वहीं माध्यमिक और प्राथमिक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा और निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। और उस कैलेंडर में निर्दिष्ट है रक्षाबंधन का पर्व। यहाँ तक कि कल निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने 30 अगस्त को जो निर्दिष्ट था रक्षाबंधन का पर्व, उन्होंने 31 किया। लेकिन कल मुझे शाम में ही पता चला, जो कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के मौखिक आदेश के तहत ये रक्षाबंधन का त्यौहार ही कैंसिल कर दिया। ये बड़ी अटपटी बात है भाई। हमको लगता है भाई बहन की संवेदनशीलता किन्हीं को नहीं है। अगर अपर मुख्य सचिव ऐसा करते हैं तो उनको करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। लगातार बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नया फरमान आ रहा है। ऐसे में राखी है और राखी को लेकर के पाठक ने यह साफ कह दिया है कि शिक्षक जो है बिहार के, वो राखी में कहीं नहीं जाएंगे, स्कूलों में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू MLC संजीव कुमार सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे, तमाम अनुसरण पे भी बात करेंगे। संजीव जी, के पाठक का फिर से एक बार फरमान आया है, लगातार फरमान वो लेके आ रहे हैं। ऐसे में वो राखी को लेकर यह कह रहे हैं कि राखी में शिक्षक स्कूल में नहीं, ये सर्वथा गलत है। आप ये समझ लें, जितने भी निदेशालय हैं, चाहे उच्च शिक्षा हो शिक्षा विभाग के अंतर्गत, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, सबका निदेशालय होता है और सबका कैलेंडर होता है। उच्च शिक्षा में जहां राजभवन से वो अनुमोदित रहता है, वहीं माध्यमिक और प्राथमिक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा और निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। और उस कैलेंडर में निर्दिष्ट है रक्षाबंधन का पर्व। यहाँ तक कि कल निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने 30 अगस्त को जो निर्दिष्ट था रक्षाबंधन का पर्व, उन्होंने 31 किया। लेकिन कल मुझे शाम में ही पता चला, जो कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के मौखिक आदेश के तहत ये रक्षाबंधन का त्यौहार ही कैंसिल कर दिया। ये बड़ी अटपटी बात है भाई। हमको लगता है भाई बहन की संवेदनशीलता किन्हीं को नहीं है। अगर अपर मुख्य सचिव ऐसा करते हैं तो उनको करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ये आदेश निकाल दिया। अब प्रश्न है, उसमें लिखा हुआ है उस पत्र में, छात्र हित में ऐसा निर्णय लिया जाता है। बच्चे हों या बुजुर्ग हों या युवा हों, सभी रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं और आज से नहीं मनाते हैं। और एक दिन जब सब कुछ ये एक सोच विचार करके सम्यक रूप से किसी भी कैलेंडर की घोषणा की जाती है, अधिसूचित किया जाता है, और उसमें एक दिन में जैसा लगता है उल जलूर निर्णय लिया जाना, और मुझे लगता है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह के महत्वपूर्ण पर्व की अनदेखी करके और भाई बहन की भावनात्मक प्रेम जो है, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं रक्षाबंधन जैसे पर्व में, इसको वो कह रहे हैं छुट्टियां होगी। और आप समझ सकते हैं कितने शिक्षक, कितने छात्र, कितनी छात्राएं उससे प्रभावित होंगी, शिक्षिकाएं प्रभावित होंगी। तो आप लोग भी, आप भी जदयू के MLC हैं, जदयू पार्टी से आते हैं। निश्चित रूप से देखिए, पार्टी एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी संवेदनशीलता इस मामले में होनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ ऐसे आदेश निकाले जा रहे हैं अभी जो शिक्षा के सुधार का कार्यक्रम है, तो इसमें जैसे लगता है जीवन भर के लिए शिक्षक ही दोषी हैं। भाई, अच्छी चीज़ पर कौन नहीं प्रशंसा करेगा। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, अगर अच्छा कर रहे हैं तो समूचे शिक्षक समुदाय और छात्र और जितने समाज जो अभिभावक हैं वो सभी खुश हैं। लेकिन उसकी आड़ में, अनुश्रवण की आड़ में अभी आपाधापी में जो निर्माण कार्य या मरम्मती कार्य चलाए जा रहे हैं स्कूल में, मुझे लगता है इस पर बहुत बड़ा, कल के तारीख में देखिएगा आप, इस पर बात उठेगी, जो कि इतना खर्च किया जा रहा है। मुझे तो जहाँ तक सूचना है, जो कि इतनी हड़बड़ी में वो सब काम कराया जा रहा है, जो कि आज लोग टाइल्स लगा रहे हैं, आज लोग प्लास्टर कर रहे हैं और परसों और तरसों वो गिर जा रहा है। तो भाई ऐसी आपाधापी क्यों? इसको तो एक रोड मैप बना करके जो पैसा है उस लोकधन है, लोकधन की सदुपयोगिता होनी चाहिए। उसके लिए हम सभी, चाहे वो सरकार हों, चाहे सरकार के नौकरशाह हों, चाहे हम लोग हों, चाहे शिक्षक हों, जो भी उस कार्य को निष्पादित कराते हैं उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। ये सब ऐसा नहीं है जो कि 2 से 3 दिन में हम एकदम तार देंगे, ये करेंगे। और जो मैसेज जा रहा है, जो अनुश्रवण का एक मैसेज जा रहा है, वो अच्छा नहीं जा रहा है। अच्छा चीज़ अगर होगा तो उसकी प्रशंसा सबको करनी ही पड़ेगी, चाहे वो
चाह करके करें या नहीं भी चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अच्छी चीज़ें हम लोग भी देखते हैं, जो शिक्षक नहीं आते हैं उन पर कार्रवाई पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है। 55 से ऊपर टीचरों को सस्पेंड किया है, 4000 से ऊपर। नहीं, ठीक है, वो अगर शिक्षक नहीं आते हैं तो करें, उसी से संदर्भित बात है। 11 अगस्त को पूरे राज्यव्यापी धरना हुआ था, लोग अनुमति लेकर के इसमें शामिल हुए थे और हमारे संवैधानिक अधिकार हैं जो कि हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वो हिंसात्मक नहीं हो। और उसमें जो शामिल हुए उन पर भी कार्रवाई की गई, उनका वेतन रोक दिया गया, उनको अनुपस्थित करार दिया गया। ये सब तो निरा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का तुगलकी आदेश कभी भी लोक हित में, राज्य हित में, सरकार के हित में अच्छा नहीं है। ऐसे आदेश निकलना ही नहीं चाहिए जिस पर कटाक्ष हो, जो हास्यास्पद हो, जो तुगलकी हो, जो असहज करता हो। सबके कानून बने हुए हैं, आप रेलगाड़ी को चला रहे हैं सड़क पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये सब चीज़ देखना चाहिए। तुगलकी फरमान है विभाग का, ऐसे में जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव का नया फरमान आ रहा है, ये बिल्कुल शिक्षा हित में नहीं है, युवा हित में नहीं है। तो वहीं शिक्षकों को लेकर जिस तरीके से वो नए फरमान ला रहे हैं, इसको लेकर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक बात और समझ लें, जो कि अभी कहा जा रहा है, जो कि 75% छात्रोपस्थिति अनिवार्य है, उसकी अनिवार्यता है। अच्छी बात है, 100% होना चाहिए, 75% क्यों, 100% होना चाहिए। लेकिन सोचने की बात यह है, चिंतनीय यह है, जो कि 50% भी बच्चे चले आएंगे तो उनके बैठने के लिए जगह किसी भी विद्यालय में नहीं है, धड़ल्ले से उत्क्रमित कर दिया गया है। तो ये कहाँ, कागज़ पर घोषणा, बहुत फिल्में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिल्म शुरू होने के पहले उसमें देता है कि इसका किसी कोई घटना से ताल्लुकात नहीं है, इसको किसी घटना विशेष से नहीं जोड़ा जाए। तो मुझे लगता है वही बात है, 75% उपस्थिति अनिवार्य है और आपको बैठाने के लिए बेंच डेस्क नहीं है। तो ये सब क्या है? ये तो सभी जान रहे हैं, ये अभिभावक भी जान रहे हैं, ये शिक्षक भी जान रहे हैं, ये छात्र भी जान रहे हैं। मैं यहाँ तक सूचना दावे के साथ देता हूँ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी 14 जिले आते हैं। हद तो यह है, कहीं कहीं से यह सुनाई पड़ता है, जो कि जितने छात्र बैठ सके क्लास में, उसके बाद जो छात्र या छात्राएँ पहुँचती हैं फिर वापस चली जाती हैं, चूँकि उनके बैठने के लिए जगह नहीं है। तो जब तक इसको एक रोड मैप बना करके, एक फेज वाइज, जब तक सारे उस बाधाओं को दूर नहीं कीजिएगा, तब तक निर्बाध रूप से पठन पाठन नहीं हो सकेगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से 75% हाजिरी की बात कर रहे हैं, अटेंडेंस की बात कर रहे हैं अपर मुख्य सचिव, ऐसे में जगह ही नहीं है बैठने के लिए। अभ्यर्थी 50% भी क्लासरूम में आकर बैठ नहीं सकते हैं। पठन पाठन की बात जिस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे में जगह सुनिश्चित करना चाहिए, डेस्क सुनिश्चित करना चाहिए, तभी अभ्यर्थी आ पाएंगे, बैठ पाएंगे। क्या कुछ कह रहे थे जदयू एमएलसी शिक्षकों को लेकर? आपने सुना है जदयू एमएलसी ने साफ कहा है कि राखी में सबके भाई बहन होते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं छुट्टी देना अनिवार्य है। लेकिन जिस तरीके से अपर मुख्य सचिव कर रहे हैं, ऐसे में वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे। सरकार को इसको लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।